हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में हुआन कह रही होती है कि अगर मेन स्क्रीन राइटर को कैंसर हो गया है तो अब प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो तिंगशन कहती है कि अब शायद प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो जाएगा। तिंगशन तिंगडिंग को देखकर कहने लगती है कि तुम क्यों इतनी अपसेट दिखाई दे रही हो। तो हुआन कहने लगती है कि ये डोंगी की वजह से अपसेट है, क्योंकि डोंगी हमेशा ही अपने लिए न्यू गर्लफ्रेंड्स ढूंढता रहता है और साथ ही डोंगी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। डोंगी तो तिंगडिंग को यहाँ पर देखकर हैरान होता है और तिंगडिंग अब इसके गर्लफ्रेंड को कपड़े दिखाने के लिए चली जाती है। तिंगडिंग डोंगी से कहती है कि इसको कपड़े डिसाइड करने में काफी टाइम लगेगा तो तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। अब तिंगडिंग यहाँ पर डोंगी की गर्लफ्रेंड को एक ड्रेस दिखाती है और कहने लगती है कि ये तुम पर काफी सूट करेगा। ये भी इसकी बात से एग्री कर रही होती है तो तिंगडिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इसको ट्राई करके आती हूँ। और तिंगडिंग ने ऐसे ही इतने ड्रेसेस की तारीफ करते हुए इसकी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा महंगे कपड़े दिलवा दिए होते हैं। जब बिल बनता है तो इसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि ये तो काफी महंगे हैं, हम रहने देते हैं। तो डोंगी कहता है कि नहीं, अब तुमने इनको चूज कर लिया है तो हम इनको खरीदेंगे। अब ये कपड़े खरीद कर ये दोनों बाहर चले जाते हैं। तब डोंगी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े गाड़ी में रख रहा होता है तो ये कहने लगती है कि कैसा लग रहा था जैसे तिंगडिंग तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। तो बताने लगता है कि ये तिंगयू की बहन है तो ये मेरी भी बहन हुई। इसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि तुम उसको बहन समझते हो, लेकिन उसके बिहेवियर से लग रहा था कि वो तुम्हें अपने भाई की तरह ट्रीट नहीं करती। डोंगी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तिंगडिंग जब तिंगशन के साथ जा रही होती है तो ये इससे कहने लगती है कि अब चूंकि प्रोजेक्ट रुक गया है तो तुम क्यों ना मेरे भाई के साथ काम कर लो। तो तिंगशन कहती है कि मैंने लूजी सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वैसे भी मैं लूजी सिंह के स्टूडियो के पास घर खरीदने का सोच रही हूँ ताकि मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकूं। तिंगडिंग कहती है कि फिर क्या तुमने घर ढूंढ लिया है। तो ये कहती है कि आजकल घर ढूंढना इतना आसान नहीं है। तिंगडिंग कहती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मेरे अंकल रियल एस्टेट में हैं। तिंगशन कहती है कि ठीक है। अगले दिन तिंगयू ने तिंगशन को मिलने के लिए बुलाया होता है ऑफिस में। तिंगयू कहने लगता है कि चाओ वेन ली और फेंग चेंग लूजी सिंह के मेन स्क्रीन राइटर हैं और चाओ वेन ली के बगैर मूवी की प्रोग्रेस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तुम क्यों ना फिर से मेरी कंपनी के साथ काम करो, मुझे भी तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आई है। तिंगयू ये नॉवल इसके पास लाते हुए कहने लगता है कि बिजनेस को साइड पर रखकर पर्सनली भी मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई है क्योंकि मैंने इस नॉवल को एक ही गो में पढ़ लिया था, ये इतना इंटरेस्टिंग है। तिंगशन कहने लगती है कि लूजी सिंह भी कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अगर आपको ये स्टोरी इतनी पसंद आई है तो जब मूवी बन जाएगी तो मैं आपको स्पेशली देखने के लिए इनवाइट करूंगी। ये कहकर तिंगशन यहाँ से चली जाती है। अब ये जा रही होती है तो इसको लूजी सिंह की कॉल आती है जो इसको स्टूडियो आने के लिए कहता है। अब जब ये स्टूडियो आ जाती है तो बहुत ही हैरान होकर कह रही होती है कि क्या मैं मेन राइटर बनूंगी। लूजी सिंह कहता है कि तुमसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। तो फेंग चेंग कहता है कि वैसे भी ये कहानी तुम्हारी है इसलिए तुमसे अच्छी स्क्रीन राइटिंग कोई भी नहीं कर सकता। तिंगशन इसके लिए मान जाते हुए कहती है कि मैं बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखने के लिए फेंग चेंग के साथ बहुत मेहनत करूंगी। इस पर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। आज स्टूडियो में लूजी सिंह इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है। फिर लूजी सिंह तिंगशन के पास आता है, उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने नॉवल के मेन लीड के लिए किस तरह के एक्टर्स के बारे में सोचा है। तो तिंगशन कुछ एक्टर्स के नाम बताती है जिनको ये अपने नॉवल के कैरेक्टर्स के लिए सूटेबल समझती होती है। लूजी सिंह इसको बताने लगता है कि मुझे तिंगयू की कंपनी से कॉल आई थी कि वो भी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फेंग चेंग कहने लगता है कि पहले तो टाइम कंपनी के पास ही इस नॉवल का कॉपीराइट था, अपने पास होते हुए उन्होंने इसको शूट नहीं किया, तो अब वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन लूजी सिंह कहने लगता है कि मैं कुछ इन्वेस्टर से बात करके ही डिसाइड करूंगा। तिंगशन अब सोचने लगती है कि अब तो मैं तिंगयू को चेज भी नहीं कर रही तो फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इसके बाद तिंगशन तिंगयू से मिलने के लिए आती है। तिंगशन कहने लगती है कि अब जब मैंने तुम्हारी कंपनी छोड़ दी है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तिंगयू कहता है कि तुम्हें तो मेरे पैसे काफी पसंद है, अब जब मैं तुम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही। तिंगशन इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो तिंगयू उसके पास आता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो इसलिए तुम नहीं चाहती कि मैं इस सब में इन्वॉल्व हो जाऊं। इतने में यहाँ पर लूजी सिंह और फेंग चेंग भी आ जाते हैं। फिर ये सब लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं। तिंगशन को यहाँ का व्यू काफी अच्छा लग रहा होता है। तिंगयू तिंगशन को यहाँ पर खड़े देखकर इसके पास आ जाता है और इसे ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन तिंगशन ऑर्डर करना नहीं चाह रही होती तो लूजी सिंह आकर कहने लगता है कि मैं ऑर्डर करता हूँ। कि देखकर तिंगयू को अच्छा नहीं लगता, कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ लेकिन तुम्हें कभी भी खाना ऑर्डर करते हुए इतना एक्टिव नहीं देखा। तो ये कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, बहुत सादा सा हूँ, जो अच्छा लगता है वही ऑर्डर करता हूँ और जो चीज पसंद आ जाती है उसको खरीद भी लेता हूँ। तिंगयू कहता है कि अगर आप पहले किसी चीज को पसंद ना करते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी भी उसे ना पसंद करते
करते हैं। टेंशन कहने लगती है कि चीजों को पसंद करने का तुम्हारा अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। टेंशन कहने लगती है कि 4 साल बाद तुम्हें मेरी बुक पसंद आ रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये रवैया थोड़ा सा अजीब है? ये कहकर ये लूजी शिंग के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है। लंच के दौरान तेंग्यू कहता है कि मुझे तुम लोगों की टीम से भी कोई मसला नहीं है और तुम लोग जो एक्टर्स हायर करना चाहते हो वो कर सकते हो। लूजी शिंग कहता है कि इसके बारे में हम सोचकर आपको जवाब देंगे। तो तेंग्यू कहता है कि तुम सोच सकते हो, लेकिन मुझसे बेहतर तुम लोगों को कोई भी ऑफर नहीं देगा। घर आने के बाद तेंग्यू सोच रहा होता है कि जब लंच के बाद टेंशन यहाँ से जा रही थी तो तेंग्यू ने इसको जाने से रोक लिया था। तो टेंशन इसे कहने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तेंग्यू कहते हैं कि क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? और साथ ही यहाँ पर लूजी शिंग और फेंगचंग आ जाते हैं टेंशन को सी ऑफ करने के लिए। इनको देखते ही टेंशन यहाँ से चली जाती है और तेंग्यू फिर से इससे बात नहीं कर पाता। इन सब बातों को सोचकर तेंग्यू कुशन को मारते हुए कहने लगता है कि क्या मैं जेलस हो गया हूँ। साथ ही यहाँ पर टिंग आ जाती है तो तेंग्यू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैंने आज थोड़ी सी ड्रिंक की थी, इसीलिए मुझे डर था कि मॉम डैड मुझे डांटेंगे तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तेंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। टिंग अपने भाई को बताने लगती है कि मुझे एक जॉब मिल गई है। तेंग्यू पूछता है कि कौन सी जॉब? तो ये बताती है कि ग्राफिक मॉडल की जॉब। तेंग्यू जब इससे ग्राफिक मॉडलिंग के बारे में पूछने लगता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता। तो तेंग्यू कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम डोंगी के लिए कर रही हो क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ग्राफिक मॉडल है। ये सब कुछ सोचना बंद कर दो और कल से तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए आ रही हो। ये तो जाना नहीं चाहती होती, लेकिन तेंग्यू गुस्से से कहता है तो इसको तेंग्यू की बात माननी पड़ती है। अब टिंग कहते कि मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपको बताने के लिए, लेकिन तेंग्यू कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर कि जाने लगता है, लेकिन टिंग कहती है कि टेंशन घर खरीदना चाहती है। सुनते ही वापस आ जाता है। टिंग कहती है कि अगर मैं आपको इस बात के बारे में बताऊंगी तो फिर आप मेरी जॉब के बारे में गुस्सा नहीं करेंगे। टिंग इस बात को कुछ देर के लिए इग्नोर कर देता है और टिंग इसके कान में इसको कुछ बताती है। आज टिंग टेंशन को घर दिखाने के लिए लेकर आई होती है। टेंशन को तो ये घर काफी पसंद आता है, लेकिन इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये घर लेने से इनकार कर देती है। तो जो एजेंट होता है वो कहता है कि ऑनर ने इस घर की प्राइस आपके बजट के मुताबिक ही रखी है। ये सुनकर तो टेंशन काफी खुश हो जाती है। जब ये दोनों यहाँ से वापस जा रही होती तो टेंशन इसको थैंक्स कहती है कि इतने कम वक्त में इसने इसको इतना अच्छा घर लेकर दे दिया है। आज स्टूडियो में टेंशन देर तक काम कर रही होती है। लूजी शिंग जब इसके पास आता है तो ये कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो लूजी शिंग कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये पूछने लगता है कि क्या तुम और तेंग्यू रिलेशनशिप में हो? टेंशन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में तेंग्यू को पहले बताया जरूर था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। लूजी शिंग कहता है कि अब वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में शायद इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है क्योंकि वो तुम्हें अपने पास वापस लाना चाहता है। टेंशन हंसते हुए कहती है कि मैं इतनी वैल्यूएबल नहीं हूँ। लूजी शिंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा नॉवल काफी वैल्यूएबल हो, और कहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट हासिल करने की भी इतनी जल्दी नहीं है, इसीलिए हम तेंग्यू के ऑफर को भूल भी सकते हैं। टेंशन कहती है कि इन्वेस्टमेंट में आपको मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि तेंग्यू की कंपनी बेस्ट ऑप्शन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद टेंशन अपने नए घर में शिफ्ट हो गई होती है। अब इतने में डोर नॉक होता है। टेंशन दरवाजा खोलती है। इसको तो लगा होता है कि कोरियर वाला है, लेकिन तेंग्यू इसका कोरियर लेकर घर के अंदर आता है। टेंशन इसको देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि तेंग्यू ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो गई हो, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हारा घर देख लूं। टेंशन कहती है कि अब चूंकि तुमने मेरा घर देख लिया है तो तुम जा सकते हो। तेंग्यू कहता है कि यहाँ पर बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। अब टेंशन भी इस मौके से फायदा उठाती है और सारा काम तेंग्यू से करवाती है। तेंग्यू ने अब सारा सामान उसकी जगह पर रख दिया होता है। तो तेंग्यू पूछता है कि तुम्हें और मेरी हेल्प की जरूरत है? तो टेंशन कहती है कि सारा काम हो गया है, जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। तेंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, लेकिन तुमने तो मुझे पानी का भी नहीं पूछा। टेंशन कहती है कि तुम खुद ही पानी पी लो। अब यहाँ पर एक बोतल पड़ी होती है। तेंग्यू इसी बोतल से पानी पीने लगता है। टेंशन इसे काफी गौर से देख रही होती है, फिर अचानक से इसको रोकने के लिए पास आती है, लेकिन ये तेंग्यू के ऊपर गिर जाती है। तेंग्यू से पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो? टेंशन इसे कहती है कि पहले मैंने ये पानी पिया था। तेंग्यू कहती है कि जब तुम ऑफिस में काम करती थी तो इतनी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं किया करती थी। टेंशन तो शॉक में होती है। तो तेंग्यू से पूछता है कि टॉवल्स कहाँ पर हैं? टेंशन कहती है कि वो बाथरूम में है। ये सुनकर तेंग्यू अपनी शर्ट को ड्राई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ टेंग आज पहले दिन अपने भाई की कंपनी में काम करने के लिए आ गई होती है। अब तेंग्यू आइस लेकर टेंशन के पास आता है और इसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हारा हाथ ट्विस्ट हो गया है, इसलिए तेंग्यू इसके हाथ पर आइस लगाने लगता है। टेंशन तो तेंग्यू को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और इसे तेंग्यू को ऐसे देखकर अच्छा भी लग रहा होता है कि ये इसकी इतनी केयर कर रहा है। अब इतने में डोर नॉक होता है। टेंशन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है तो कुछ वर्कर्स टेंशन से ये कहते हैं कि सामने वाले अपार्टमेंट में हम कुछ सामान शिफ्ट कर रहे हैं और कहने लगता है कि अगर हम आपको डिस्टर्ब करें तो आप बता दीजिएगा। टेंशन ये सामान देखते हुए कहने लगती है कि मेरे नेबर का टेस्ट तो काफी अच्छा लगता है। ये अंदर आती है तो तेंग्यू से कहता है कि अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब टेंशिंग से मिलने के लिए आती है तो ये पार्किंग एरिया में अपने भाई की गाड़ी को खड़े हुए देखती है। अब जब टेंशिंग के घर आ जाती है,
तेंगडिंग पूछती है कि क्या घर पर मेरा भाई आया हुआ है, तो तेंगशन कहती कि नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं है। तो तेंगडिंग कहती कि अभी मैंने अपने भाई की कार को पार्किंग एरिया में देखा है। तो साथ ही सामने वाले घर से तेंग्यू निकलकर बाहर जा रहा होता है और ये दोनों तेंग्यू को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।